इधर नवादा में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घर के पास शराब बेचने और पीने से मना करने पर शराबियों ने उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना कीना सराय गांव की है और मृतक का नाम गिरजा देवी है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनमें से एक चंद्रिका चौधरी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेरे घर पर दारू बेच रहा था। कौन? चंद्रिका चौधरी। हाँ। तब मना किया। हाँ। तो वो इन्हें से लाठी और गलासा निकाल के मारने से शुरू किया। हाँ, तो क्या हुआ? पीट के हत्या कर दिया। कौन लोग? चंद्रिका चौधरी, मनीष कुमार, निकेश कुमार। भागलपुर में थाने से मैं 100 मीटर की दूरी पर लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और लुटेरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह 6 हथियारबंद लुटेरे ज्वेलरी शॉप में घुसा और रिवॉल्वर के बल पर व्यवसायी और उसके कर्मचारी को अपने कब्जे में ले लिया। अपराधी बेखौफ होकर दुकान में घुसे और जबरन सारी चीजों को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे। इतना नहीं, बदमाशों ने व्यवसायी का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की। तभी शोर मचाने पर दूसरे बदमाश ने व्यवसायी के मुंह पर टेप चिपका दिया, लेकिन व्यवसायी पीछे नहीं हटा और वो बदमाशों से भिड़ गया। बदमाशों से उसकी जोर आजमाइश होने लगी और इसी बीच बदमाशों ने व्यवसायी को केहुनी और पिस्टल के बट से खूब मारा भी। अपराधी काफी देर तक व्यवसायी की पिटाई करते रहे। इस दौरान व्यवसायी किसी तरह दुकान के पिछले दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया, जो घर की ओर जाता है। व्यवसायी की पत्नी और बच्चे शोर मचाने लगे। इससे बदमाश घबरा गए और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन मिसफायर होने के बाद बदमाश कट्टा, कारतूस, रस्सी, बेहोश करने वाली दवाइयां, इंजेक्शन और 2 बैग वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन जाते जाते 1.5 लाख रुपए, 5 किलो चांदी अपने साथ हो ले गए। लूट की सूचना मिलने पर 0 माइल थाना अध्यक्ष राजकुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। व्यवसायी के बयान के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर, कैमूर से JNH 2 पर तेज रफ्तार बस पलट गई। इस हादसे में 14 यात्री घायल हुए हैं। घायल यात्रियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। बस सासाराम से वाराणसी जा रही थी और इसी दौरान ये पलट गई है। इस हादसे में 14 यात्री घायल हुए, इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। कैमूर के NH 2 पर बस पलटी है, तेज रफ्तार ये बस, और इस हादसे में, इस दुर्घटना में 14 यात्री घायल हुए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर है। इन दोनों को सासाराम से वाराणसी भेजा गया है। दानापुर के खगौल PSC कैंपस में भारी मात्रा में जली हुई दवाएं मिली हैं। PSC आने वाले मरीजों का कहना है कि उन्हें दवा नहीं मिलती, वहीं दवा को जला दिया जा रहा है। हालांकि PSC प्रभारी ने पहले तो इससे साफ इनकार किया, बाद में जब उन्हें तस्वीरें दिखाई गई तो उन्होंने कहा कि यह पता किया जाएगा कि दवा कहां से आई और किसने जलाया है। नहीं, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा ये एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कहीं और का होगा, यहाँ का नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो रोज लोग आते हैं, यहाँ सब हैं, गार्ड रहता है हमारा। ऐसा कोई यहाँ पे जलाने का कोई ऐसा है ही नहीं। ये बिल्कुल हमारे पास जो साक्ष्य है उसमें भारी मात्रा में दवाई जलाई। नहीं, यहाँ पर कोई दवा नहीं जलाई गई है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। कुछ होगा, कभी का होगा, कोई किया होगा शिकायत, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। राज्यपाल फागू चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने बेगूसराय पहुंचे। वो तेघड़ा गौशाला के 11वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। राज्यपाल ने गौशाला परिसर में वृक्षारोपण किया और साथ ही देसी गायों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, इसलिए गौशाला में देसी गाय को पालने पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सरकार ने बंदिशों में रियायत दी थी, ताकि आर्थिक गतिविधियां बेरोक टोक चल सके और लोग आराम से जी सके। लेकिन शायद लोग नियम ही भूल गए हैं। वो तो गनीमत है कि जिले में वैक्सीनेशन जोर शोर से चल रहा है, वरना मुसीबत बढ़ सकती थी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को कामयाब बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट है। हिमाचल प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान जोरों पर है। खासकर कुल्लू जिले की बात करें तो वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने में अपना पूरा जोर लगा दिया है। यहां अब तक कुल 2,28,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जबकि इनमें से 72,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अभी तक हम लोग
कुल्लू जिला में 2,28,000 के आसपास के लोगों को पहली डोज लगा चुके हैं और 76,000 के आसपास जो है हम सेकेंड डोज लगा चुके हैं। तो अगर टोटल अगर मैं बात करूं तो कुल्लू जिला में 3,04,000 डोजेस हम कुल्लू जिला में अभी तक लगा चुके हैं और ये अभियान जो है निरंतर रूप से चलता जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग बीते जनवरी महीने से ही कुल्लू में लोगों से बार बार अपील करता आ रहा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग जल्द से जल्द अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लें, जिसका असर है कि कुल्लू में हर रोज वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी मानता है कि जिले में अब भी कुछ लोग अफवाहों में पड़कर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, लेकिन कुल्लू जिला कार्यक्रम अधिकारी को यकीन है कि जल्द ही कुल्लू जिला 100% वैक्सीनेशन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो मैं लोगों से ये भी अपील करूंगा कि जैसे ही उनकी डोज सेकेंड डोज ड्यू हो जाती है तो वो कोई वेट ना करें और अपनी डोज लगाने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और अपने आप को पूर्ण तरह सुरक्षित करें कोविड से। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है कुल्लू के लोग भी इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक